दोस्तों नमस्कार। बाड़मेर जिला मुख्यालय पर लोगों की समस्याओं के समाधान के लिए जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में आज जिला स्तरीय जन सुनवाई का आयोजन किया गया, जिसमें एफसीआई अरावली जिप्सम एवं मिनरल इंडिया लिमिटेड में जिप्सम खनन भूमि से प्रभावित किसान जन सुनवाई में पहुंचे, लेकिन उनके लंबे समय से जन सुनवाई नहीं होने से आक्रोशित किसानों ने जन सुनवाई का बहिष्कार कर दिया। मामले को तुल पकड़ते देख बाड़मेर अतिरिक्त जिला कलेक्टर व उपखंड अधिकारी ने किसानों से समझाइश की। इसके बाद किसान जन सुनवाई में भाग लेने के लिए राजी हुए और किसानों ने अपनी जमीन को वापस दिलाने के लिए जिला कलेक्टर के समक्ष मांग रखी। किसानों का कहना है कि करीब 4 दशक पहले हमारी जमीन को जिप्सम निकालने के लिए अरावली जिप्सम मिनरल इंडिया लिमिटेड ने आवक्त किया था, लेकिन आधी जमीन को लंबे समय पहले ही किसानों को वापस कर दिया और आधी जमीन अभी तक किसानों को वापस नहीं दी गई है, जिस पर किसानों को अभी तक कब्जा नहीं है। लेकिन अरावली जिप्सम मिनरल इंडिया लिमिटेड अब अवाप जमीन पर वापस कब्जा कर रही है, जिसको लेकर किसानों में आक्रोश का माहौल है। करीब आधा दर्जन से अधिक गांव इस समस्या से पीड़ित हैं। इसके बाद जिला कलेक्टर ने उपखंड अधिकारी और एफसीआई के अधिकारियों को बुलाकर किसानों से वार्ता कर उनकी जमीन वापस दिलाने की कार्रवाई करने का आश्वासन दिया। किसानों का कहना है कि अगली जन सुनवाई से पहले अगर प्रशासन ने कोई कार्रवाई नहीं की तो धरना प्रदर्शन किया जाएगा। साथ ही किसानों ने क्षेत्र में पेयजल व बिजली की समस्या को लेकर जिला कलेक्टर को अवगत कराया है। अब आप आगे वीडियो में सुनिए किसानों का क्या कहना है। जुड़े रहे छोटी से बड़ी खबर के लिए अशोक सेरा टीम से मैं आपका साथी जसवंत सिंह शिवकर। मेरा नाम रुगाराम खोत, किसान विकास मजदूर समिति अध्यक्ष कवास। हमारा समस्या तो कोई सीमा ही नहीं है कितनी है। हमारा मुद्दा है एफसीआई का। एफसीआई ने जमीन ली है, कई सालों से ली है, जिसमें से गंगाराम जी राजस्व मंत्री थे। उस टाइम गंगाराम जी ने आधी जमीन वापस दिला दी, आधी इन्होंने बोला कि थोड़ी बहुत एफसीआई में खड़ी है, जिप्सम है, वो निकाल के हम वापस दे देंगे। उसके बाद में उन्होंने न तो हमारा कब्जा हमारा है जमीन में, एफसीआई की ज़मीन में, वहाँ पर हमारी ज़मीन में कोई जिप्सम नहीं है। अभी तक वो उन्होंने वापस नहीं दी। कई सालों से हम सकत निकाल रहे हैं, आज तक इन्होंने कहा दे देंगे, वापस नहीं दी। पहले भी 2 तारीख से दूसरे महीने 24 को हमने और थोड़ा सा बहिष्कार किया था यहाँ पर। तब इन्होंने बोला कि एफसीआई को बुला करके हम आपको ज़मीन वापस दिला देंगे, मीटिंग रखेंगे और ज़मीन दिलाएंगे। इतना कह के इन्होंने वापस वहाँ पर टुकड़े रोप के कब्जा करना शुरू कर दिया। वो हमने रोपने नहीं दिए, थोड़ी जगह इन्होंने 1-2 जगह टुकड़े रोपे। आज तक मेरे न तो वहाँ खनन है न बात है। इन्होंने जांच कराई है, कई बार कलेक्टर साहब मौके पर आए हैं, वहाँ जिप्सम है नहीं, आधी ज़मीन बोल रहे हैं। तब आज हमने बहिष्कार किया। इन्होंने बोला, कलेक्टर साहब ने बोला कि पहले ये कलेक्टर साहब थे नहीं, दूसरे थे। तब इन्होंने बोला कि आज हमारे को बताओ, और अब उन्होंने बोला कि हम उनको बुलाएंगे, जाँच कराएंगे। तो हमने कहा कि अगली जन सुनवाई होगी, जब तक हमारी कार्रवाई हो गई तो ठीक है, नहीं तो हम धरना दे के हड़ताल करेंगे। और जल जीवन मिशन में भी हमारा एक उल्टी लाइन बिछा दी, 8 किलोमीटर बिछाई, जबकि 3 किलोमीटर हमारी लाइन जा रही है। वहाँ 8 किलोमीटर इन्होंने पैसे की खातिर बिछा दी है, वो भी अदबिश में पड़ी है, और 3 किलोमीटर जा रही है। और लाइट की ऐसी समस्या तो खूब है। हमारे एफसीआई की है, और पानी की बहुत भयंकर समस्या है। वो भी उन्होंने बोला कि ठीक है, हम आगे कार्रवाई करेंगे। एफसीआई की जमीन से कितने घर प्रभावित हो रहे हैं? हमारे 5 से पंचायत है, कौखड़ा, कवास, बांद्रा, ये सब है, जिसमें हमारे राज्य का हरपोन डोनी है, सकलौनी है, सभी जगह आदर्श डूंडा है। मतलब ये सब आदर्श डूंडा पंचायत 4-5 पंचायतें प्रभावित है। इसमें आधी जमीन दे दी और आधी अभी तक बाकी पड़ी है। आप कलेक्टर साहब के पहुंचे, कलेक्टर साहब ने क्या कहा, क्या आश्वासन? कलेक्टर साहब ने आज कहा कि पहले हमने बहिष्कार किया, तब कलेक्टर साहब का आप यहाँ आ जाओ, आज अंदर आ जाओ। तब बात की, तब कलेक्टर साहब ने कहा कि एसडीएम साहब को कहा कि एफसीआई को बुलाओ और वहाँ पर उनको बुला के मीटिंग रखेंगे और ज़मीन का समाधान करेंगे। वास्तव में वहाँ जिप्सम नहीं है, इनको ज़मीन जयपुर कागज़ भेज के, यहाँ से भेज के इनको वापस दिलाएंगे।